नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के तृतीय अध्याय में भगवान शिव जी के द्वारा भगवती सती को पिता के घर यज्ञ महोत्सव के लिए जाने की जो उत्सुकता थी, उस संबंध में नीति वचनों के द्वारा भगवान शिव उनको मना कर रहे हैं और इस बात को बड़े समारोह के साथ भगवान शिव ने स्पष्ट किया। कहा कि देहाध्यास जब तक बना रहता है तो विद्या, तपस्या, धन, शरीर का महत्व आदि ये सत्पुरुषों के गुण होते हुए भी असत पुरुषों के दुर्गुण बन जाते। इसलिए तुम्हारे पिता दक्ष पराई विभूति को देख करके ईर्ष्या से जल रहे हैं, तो ऐसे स्वजन संबंधी होते हुए भी जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह ठीक है, पति के घर, गुरु के घर, पिता के घर बिना वाहन के भी जाना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। नीति और धर्म के समग्र नियमों को भगवान शिव बड़ा आदर करते हुए फिर भी तुम्हारा जाना ठीक नहीं, इसी बात से आरंभ करके अनेक प्रकार से उत्पादन किया। भगवान ने तिरस्कार की जो बात दक्ष जी के द्वारा तिरस्कार हुआ, तो उन्होंने संदेह किया कि हो सकता है आपने उनका उचित व्यवहार न किया होगा। उठना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, नहीं किया। तो अगर इसके न करने से उनको कुछ दुख हुआ तो ये तो कोई वैसी बात नहीं है। 22 तक हुआ था ना, ठीक, 21 तक हुआ था। इस पर भगवान शिव क्या कहते हैं? प्रत्युद्गम प्रश्रणाभिवादनम विधीयते साधनिधः सुमध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी सती, ये जो आपस में शिष्टाचार के लिए उठ जाना, हाथ जोड़ना, अभिवादन करना किया जाता है, तो प्राज्ञ लोग भी ऐसा करते हैं, किंतु ये और उच्च कोटि से करते हैं। ये सुमध्य में प्राज्ञैः निधः प्रत्युद्गम प्रश्रणाभिवादनम यत् क्रियते विधीयते
तत् परस्मै पुरुषाय गुहाशयायैव तदति चेतसा न देह मानिने। प्राज्ञ लोग, ज्ञानी लोग एक तो अंतर्यामी रूप से भगवान सभी के हृदय में विराजमान रहने वाले हैं, उन परात्पर पुरुष परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। गुहाशयायैव, गुहा बुद्धि रूपी गुहा, वहीं पर भगवान विराजमान रहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान जो अंतर्यामी भगवान हैं, उन्हीं को प्राज्ञ लोग नमस्कार प्रणाम करते हैं। न देह मानिने, जो देह को ही आत्मा मानने वाले हैं, बहुत कुछ मानने वाले हैं, उनको नहीं। ठीक है। नन त्वया प्रत्युत्थान विनयाद्य करणात् अवज्ञात एवासौ तत्राह। यदि सती देवी यह कहें कि भगवान शिव ने ब्रह्मर्षियों की सभा में न तो प्रत्युत्थान किया, न विनय पूर्वक हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, ऐसा न करने से उनका अपमान हुआ, इसलिए वे रुष्ट हो गए हैं, तो कहते नहीं, मैंने यह नहीं किया, ऐसा नहीं है। हे सुमध्य में प्रत्युद्गमादिकम मिथो जनैर यद विधीयते। आपस में धार्मिक लोग जो आपस में उठना, हाथ जोड़ना आदि प्रक्रिया करते हैं, तत्प्राज्ञ साध विधीयते। वह क्रिया प्रक्रिया प्राज्ञ लोग बड़ी साधुता से, निपुणता से करते हैं, माने उत्तम प्रकार से करते हैं। वे लोग तो दिखावा भी कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग साधन बताया है। वहां पहले कहा है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। प्रणिपात के द्वारा, सेवा के द्वारा ये विधान भगवान ने बताया। फिर आगे चल करके कहा कि ये क्रियाएं तो वंचना पूर्ण भी हो सकती हैं, इसलिए अंतरंग साधन श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है कि नहीं यह देखना है। तो उसी प्रकार से भगवान शिव कह रहे हैं कि प्राज्ञ लोग यह बड़े ढंग से विधि पूर्वक यह अनुष्ठान करते हैं, साध पूर्वक करते हैं, साध विधि से। वे लोग तो केवल गतानुगतिक हैं, देखते हैं दूसरों को ऐसा करते वैसे करते हैं, लेकिन उसके रहस्य को तो नहीं जानते। प्राज्ञ लोग रहस्य को जानते हैं। क्या रहस्य है? साधुत्व मेवा, साधुत्व ही कहते हैं। परस्मै श्री वासुदेवाय नमस्कार प्रणाम। प्रत्येक प्राणी के भीतर भगवान अंतर्यामी रूप से विराजमान वासुदेव, उनको प्राज्ञ लोग प्रणाम करते हैं। कहते गुहाशयाय अंतर्यामिणेयो, बुद्धि रूपी गुहा में जो निवास करने वाले अंतर्यामी भगवान वासुदेव हैं, अंतर्यामी उन्हीं को करते हैं। और तत्व चेतसैव, और इस प्रकार से अंतर्यामी भगवान का सम्मान, प्रणाम, अभिवादन चित्त के द्वारा ही हो सकता है। क्यों? परिपूर्ण तस्मिन् कायिक व्यापारा योगात्। भगवान वासुदेव तो परिपूर्ण हैं, उनसे रहित तो एक बाल के बराबर भी कहीं जगह नहीं है। शरीर कहाँ जो है, दंड प्रणाम कहाँ करोगे? कायिक शारीरिक व्यापार का वहाँ कोई
मतलब ही नहीं, क्योंकि सब ओर तो वे ही भगवान है। इसलिए चित्त के द्वारा उनका स्मरण कर लेना ही भगवान का नमस्कार है, प्रणाम। कायिक व्यापारा योगात, क्यों? परिपूर्ण। संसार में कहीं कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहां भगवान वासुदेव न हो। अतो अंतर्यामी दृष्टिया मनसा सर्वं कृतमिति भाव। तात्पर्य क्या है भगवान शिव के कथन का? कि अंतर्यामी की दृष्टि से मन के द्वारा, और फिर भगवान शिव तो अंतर्यामी में उनकी दृष्टि निरंतर रात दिन बनी हुई है, उनसे तो अलग होते ही नहीं है, निरंतर उनका भगवान को प्रणाम होता ही रहता है। तात्पर्य है। अब आगे और कहते हैं कि न देह मानिने कहा गया है, देहाध्यासी, देह को ही आत्मा मानने वाला, अथवा देह को बढ़ चढ़ करके मानने वाला। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्ये च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यथोक्षजो में नमसा विधीयते। श्री भगवान कहते हैं कि देवी, विशुद्ध सत्य ही वसुदेव शब्द का अर्थ है। वसुदेव शब्द का अर्थ क्या है? विशुद्ध सत्य, अंतःकरण, गुणों से रहित। वसुदेव शब्दतम यदीयते तत्र पुमान अपाव्रतः। वसुदेव शब्द से विशुद्ध सत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसी विशुद्ध सत्य में ही भगवान निरावरण होकर के निवास करते हैं। तत्र पुमान अपाव्रतः, वहीं पर परम पुरुष परमात्मा पुरुष निरावरण होकर के निवास करते हैं। लेकिन जिनका अंतःकरण विशुद्ध नहीं है तो वहां तो भगवान के रहने की जगह ही नहीं। पूर्ण होने से है तो सभी जगह, लेकिन वहां उनकी अभिव्यक्ति नहीं है। किंतु विशुद्ध अंतःकरण में भगवान निरावरण होकर के विद्यमान होते हैं, इसलिए वह विशुद्ध सत्य ही वसुदेव शब्द का वाच्य है। और वसुदेव शेषे सूत्र से आण प्रत्यय होकर के वासुदेव बन जाएगा। वसुदेवे भवः वासुदेवः, तत्र भवः करके शेषिक प्रत्यय, वसुदेवे भवः वासुदेवः। तो वसुदेव माने विशुद्ध सत्य में जो भगवान विराजमान रहने वाले, वो तो पूर्ण होने से सर्वत्र विद्यमान तो है ही, किंतु विशुद्ध सत्य में उनकी निरावरण रूप में अभिव्यक्ति होती। सत्ये च तस्मिन् भगवान वासुदेवो, और उस विशुद्ध सत्य में निवास करते हैं भगवान वासुदेव। यथोक्षजो में मनसा विधीयते, वे भगवान वासुदेव विशुद्ध सत्य अंतःकरण में विराजमान रहने वाले अधोक्षज परमात्मा, जिनसे सारा ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान निकृष्ट है। अधोक्षज माने आधा है, निम्न कोटि का है। उन्हीं भगवान को मैं मन के द्वारा नमस्कार करता हूँ। मैं मनसा विधीयते, नमसा है, इसमें मनसा है किसी में, नमसा, नमस्कार के द्वारा प्रणाम करता हूँ। टीका, किंचित न केवलम अध्यागतेष्वेव वासुदेव दृष्ट्या नमनम क्रियते। भगवान
कह रहे हैं कि हे देवी, केवल जो आने जाने वाले हैं, कौन आया कौन आने वाला है, अभ्यागतों के प्रति ही भगवान वासुदेव की दृष्टि से नमन किया जाता है, इतना ही नहीं है, किंतु नित्यमेव मनसि वासुदेवश्चिंत्यते इत्याह। मन में नित्य ही भगवान वासुदेव का चिंतन किया जाता है प्राज्ञों के द्वारा, ये बात कहते हैं। कैसे? विशुद्धम सत्यम अंतःकरणम, विशुद्ध सत्य माने निर्मल अंतःकरण, अथवा सत्य का अर्थ सत्य गुण भी होता है, दोनों अर्थ। सत्यम अंतःकरणम, सत्य गुण हुआ। तीनों गुणों में धर्म की प्राप्ति तमोगुण रजोगुण का बाध करके, परित्याग करके, और केवल सत्य गुण रह जाए शुद्ध अवस्था में, अथवा सत्य का अर्थ गुणाधिष्ठान अंतःकरण, या वसुदेव शब्द तब उसी को वसुदेव शब्द से कहा जाता है, माने शुद्ध अंतःकरण अथवा सत्य गुण। वसुदेव शब्द में उत्तम कुतः, कैसे? कहते हैं कि यद्यस्मात् तत्व सत्य पुमान वासुदेव इयते प्रकाशते। क्यों वसुदेव शब्द से कहा जाता है शुद्ध अंतःकरण को? क्योंकि उस शुद्ध अंतःकरण में परम पुरुष परमात्मा भगवान वासुदेव प्रकाशित होते। तो प्रकाशित होने वाले भगवान की भगवान का अधिष्ठान बन जाता है, इसलिए वह वसुदेव शब्द का वाच्य अर्थ है शुद्ध सत्य। अवगतम आवृतम आवरणम यस्मात् सह, शुद्ध अंतःकरण में भगवान को ढकने वाला आवरण वह अपगत हो जाता है, निराकृत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आवरण अशुद्धि रूप है, वो निवृत्त हो जाता है, इसलिए भगवान वहां पर प्रकाशित होते हैं। तो वासुदेव शब्द जो प्रकृति प्रत्यार्थ दोनों मिल करके हैं, वासुदेव शब्द की जो प्रातिपदिक रूप प्रकृति है वसुदेव, प्रकृति है, प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ उसी का विचार कर रहे हैं। अयम अर्थ है वसुदेवे भगवति प्रतीयते इति ही वासुदेव। वसुदेव प्रकृति है, प्रातिपदिक है, तत्र भगवति प्रतीयते, उसी में जो भगवान प्रतीत होने वाले हैं, तो उनको वासुदेव नाम पड़ा। परमेश्वर वासुदेव परमेश्वर प्रसिद्ध है, तो वासुदेव भगवान की प्रसिद्धि, परमेश्वर का प्रकाशन प्राकट्य अंतःकरण के संबंध से हुआ। अब देखिए, अब अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो भगवान का प्रकाशन नहीं होगा। सत्य विशुद्धे सत्य प्रतीयते, वे भगवान वासुदेव परमेश्वर विशुद्ध अंतःकरण में ही भासते हैं। अतः प्रत्ययार्थेन प्रसिद्धेन, देखिए इसीलिए प्रत्यय कौन? वही आण प्रत्यय है ना। वसुदेव भवः भवति वासुदेव, आण प्रत्यय होकर के आदि अच को वृद्धि वगैरह प्रक्रिया हो गई, तो प्रत्यय हुआ आण भावार्थ में। प्रत्ययार्थेन प्रसिद्धेन प्रगत्यर्थो निर्धारित, प्रगति कौन? वसुदेव, प्रत्यय है आण भाव अर्थ में, तो उसके द्वारा माने प्रगति प्रत्यार्थ मिल करके जो अर्थ है उसके माध्यम से प्रकृति अर्थ का निश्चय किया जा रहा है। प्रकृति का अर्थ है क्या? वसुदेव किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि क्योंकि वासुदेव शब्द का अर्थ परमेश्वर परमात्मा ही है, आण प्रत्यय करके, तो आण प्रत्यय जिस प्रकृति से किया जाएगा, तो नियम है व्याकरण का प्रकृति प्रत्यय सहार्थम रूप,
प्रत्येक शब्द की प्रगति और प्रत्यय दोनों मिल करके अर्थ बताते हैं, है ना। तयो प्रत्यार्थ प्राधान्यम, वहां प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है। तो प्रत्यय जो हुआ भाव अर्थ में, उसका अर्थ क्या हुआ? अस्तित्व होना, प्रकाशित होना, प्रकट होना, वो प्राधान्य अर्थ है। तो जब प्राधान्य अर्थ प्रकाशित होने वाले भगवान का प्रत्यार्थ है, तो इसलिए प्रगत्यर्थ क्या होगा? प्रगत्यर्थ यही होगा कि वह स्थान विशेष कौन है जहां भगवान प्रकाशित होते हैं, इसलिए प्रगत्यर्थ अंतःकरण बन जाएगा। ये व्याख्या करना है। अतः प्रत्यार्थ प्रसिद्ध प्रगत्यर्थो निर्धारित, प्रसिद्ध प्रत्यार्थ जो प्रकाशित होने वाले भगवान वासुदेव हैं, उसके द्वारा प्रगत्यर्थ प्रकृति है वसुदेव, उसका अर्थ निर्धारित किया गया यहाँ पर। तब अंतःकरण अर्थ किया गया, क्योंकि अंतःकरण में ही भगवान प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ततश्च वासयति देवम इति व्युत्पत्त्या, तो प्रगति प्रत्यय के अर्थ तो बन गए, अब मिला करके अर्थ क्या कर रहे हैं? ततश्च वासयति देवम इति व्युत्पत्त्या, वासुदेव का अर्थ है वासयति देवम, जो देव को ठहराता है, वास देता, आइए ठहरिए, आइए ठहरिए, ये व्युत्पत्ति हुई। अथवा बसत्यस्मिन्निति, अथवा वह देव स्वयं वहां निवास करता है, हम यहीं सोएंगे आज। बसत्यस्मिन्निति वा वसुः देवो दिव्यति दिव्यति देवते इति वा, तो जो वास करने वाला है वसु, अथवा जो भगवान को निवास कराने वाला है वह वासु, और दिव्यति इति द्योतते इति वा देवा, दिव्यति इति देवा, जो प्रकाशित हो। तो वसुधि पुण्य दिव्यति प्रकाशित इति वा, अथवा वसु माने होता है धन, है ना। तो सद्गुण, अंतःकरण में विराजमान सद्गुण, है ना, सद्धर्म रूपी पुण्य के द्वारा जो प्रकाशित होते हैं भगवान प्रकाशित इति वा, है ना। इति वा वसुदेव शब्दवाच्यम शुद्धम सत्वम, इस तरह से वसुदेव शब्दवाच्य शुद्ध सत्य अर्थ हुआ, ये प्रगति अर्थ हुआ। तथा किम अतः, कहते हैं कि प्रगति अर्थ इस तरह से आपने वसुदेव शब्द का वाच्य अर्थ बताया कि जहाँ भगवान प्रकाशित होते हैं, अथवा जो दिव्य पूर्ण कर्मों के द्वारा जो ईश्वर को प्रकट करता है, प्रकाशित करता है। तो इस यह अर्थ करने से तात्पर्य क्या आया? सत्य तो तस्मिन् में मया नमसा नमस्कारेण अनुविधीयते सेव्यते इत्यर्था, उसी सत्य अंतःकरण में प्रकाशित होने वाले भगवान के लिए मेरे द्वारा नमस्कार का विधान किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। कहीं कहीं नमसा की जगह मनसा पाठ भी मिलता है, तो मनसा के पाठे मनसा विशेषण धीयते, मनसा विधीयते, विशेषण धीयते, माने धार्यते चिंतते इत्यर्थ, मन के द्वारा उन्हें भगवान का विशेष करके चिंतन होता है। यह तो अद्भुतेषु प्रत्याहृतेषु अक्षेषु जायते प्रकाशते, क्योंकि प्राणियों में वे भगवान कैसे प्रकाशित होते हैं, है ना। अक्ष माने इंद्रियों का जो ज्ञान है जहाँ प्रत्याहृत हो जाए, माने इंद्रियां जहाँ पर संयम के द्वारा विषयों से लौटा ली जाती हैं, वहीं पर भगवान प्रकाशित होते हैं। इंद्रियां और मन जब तक विषयों में लगे रहेंगे तब तक भगवान प्रकाशित नहीं होते। इसलिए इंद्रिया गोचर इत्यर्थ,
जो भगवान इंद्रियों से गोचर होने वाले नहीं हैं, इसलिए अधोक्षज कहा जाता है। पुनः कहते हैं तो ज्ञानी लोगों का शिष्टाचार जो है इस कोटि का होता है। तत्व निरीक्षो न पिता देह कृत दक्षो मम द्वित तदनुव्रताश्चये यो विश्वसज्ञगतम गरुरु मामनागसम दुर्वचसा करोत्तिरः। इतना सब कह करके भगवान शिव कहते हैं कि इसलिए हे देवी तत्व न निरीक्षा, यद्यपि ये तुम्हारे पिता हैं, देह को उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु उनकी ओर देखना भी ठीक नहीं है। क्यों? वे दक्ष जो हैं मुझसे द्वेष करने वाले हैं, ममद्वित। और केवल दक्ष ही नहीं, उनके साथ जो अनुयायी हैं, उनके अनुमोदन करने वाले, ताली बजाने वाले, उनकी ओर भी नहीं देखना। अब भगवान कहते हैं कि देखो, योग विश्वसज्ञगतम वरुणु, हे देवी, जिन दक्ष ने, है ना, विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों का यज्ञ चल रहा था, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी देवर्षि ब्रह्मर्षि देवता विराजमान, उसके मध्य में माम अनागसम, मैंने कोई अपराध नहीं किया था, किंतु दुर्वचसा तेरा अकरोत, मैंने कुत्सित वाणी के द्वारा, कुतर्कों के द्वारा मेरा तिरस्कार किया है। ठीक है। तत्तस्मात् तेरा न निरीक्षा, इसलिए तुमको अपने पिता की ओर देखना भी नहीं चाहिए। देह कृपीति पोषकत्वाद भी औपचारिक पितृत्व व्यावृत्यर्थम। देखिए, देह को पिता 5 प्रकार के निर्धारित किए गए। देह को जन्म देने वाले और पोषण करने वाले 5 प्रकार के पिता। तो कहते हैं कि पोषण भी तो उन्होंने किया है। पोषकत्वाद औपचारिक पितृत्व व्यावृत्यर्थम, माने दूसरे जो पितृत्व हैं वे औपचारिक हैं, पोषण करने से, आश्वासन देने से, संबंध को लेकर के हैं, यौगिक उपचार को लेकर के, क्रिया विशेष को लेकर के। क्योंकि देह की उत्पत्ति पिता से साक्षात होती है। तो यह होने पर भी माने और प्रकार का पिता होना तो है ना औपचारिक बात है। देह का जन्मदाता होने से तो मुख्य बात है। तो भी तुमको अपने पिता दक्ष की ओर देखना भी नहीं चाहिए। देख शत्रु, क्योंकि वे मुझको शत्रु मानने वाले हैं। तदेवा, इसी बात को कहते हैं, हे बरोरु, यो दक्षो विश्वसयाम यज्ञगतम माम निरपराधम, जिन दक्ष ने प्रजापतियों के यज्ञ के मध्य में निरपराध मुझको तिरो अकरो तिरस्कृतवान, मेरा तिरस्कार किया था। इस प्रकार से देवी सती को बड़ी उत्सुकता थी, बहुत इच्छुक थी जाने की। तब भगवान ने बड़े समारोह के साथ उनको समझाया और अंतिम में एक बात और कही थी, यदि वज्यस्यतिहाय मद्वतो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। हे देवी, अगर मेरी वाणी का अतिक्रमा करके, उपेक्षा करके अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भवत्या भद्रम ततः न भविष्यति। क्यों? संभावित सजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। प्रतिष्ठित प्राणी के लिए
जब स्वजनों से पराभव पुरस्कार मिलता है, तदा स सद्यो मरणाय कल्पते, तब तो वह शीघ्र ही मरने का कारण बन जाता है। भगवान तो सर्वज्ञ है, इसलिए है ना, विपक्ष में दोष बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं मानोगी, जिद करोगी, तो परिणाम बता रहे हैं भगवान। ठीक है, विपक्षे दोष यदि मद बचो अतिहाय अतिक्रम, मेरे वचनों का अतिक्रमण करके अगर तुम जाना ही चाहोगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यत संभावित सुप्रतिष्ठित, संभावित माने सुप्रतिष्ठित को जब पराभव प्राप्त होता है स्वजनों के द्वारा, तदा सा पराभवस्तस्य मरणाय कल्पते, तब वह पराभव उसके मरने का कारण बन जाता है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे उमा रुद्र संवादे तृतीयोऽध्यायः। ओम भगवते। आप देखिए आगे। चतुर्थे तु पतिं हित्वा गता पित्रापमानिता, पुरुषा निर्भाष्यतं यज्ञे जहौ देहमितीर्यते। आज चतुर्थ अध्याय में यह विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। देवी सती पिता के यज्ञ में जाएंगी और पिता के द्वारा उनको अपमान प्राप्त होगा, तिरस्कार प्राप्त होगा, और तब वे क्रुद्ध होकर के पिता दक्ष की भर्त्सना करके और यज्ञ में अपने देह का त्याग कर देंगी। बहुत उच्च कोटि का विषय जो है इसमें लाया जा रहा है। माने धर्मशास्त्र और महान पुरुषों का व्रत चरित्र, इसकी संगति समग्र दृष्टि से लगानी चाहिए। समग्र दृष्टि के बिना संगति लगती नहीं। तो वही विषय इसमें ला रहा है। मैत्रेय उवाच। एतावदुक्त्वा दुर्राम शंकरः तत्यंगनाशं हुभयत्र चिन्तयन् सुहृद्दिक्षुः परिसंचिता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, भगवान शिव ने इतना ही कहा पूर्वोक्त वचन और फिर चुप हो गए, विराम कर लिया। किंतु सर्वज्ञ भगवान शिव जान गए कि पत्नी सती देवी के शरीर का नाश होना ही होना है, दोनों तरह से होना है। अगर ये नहीं जाएंगी तो भी इनका शरीर का नाश हो जाएगा और जाएंगे तो भी नाश होगा। यही बात जो है चिंतन करने लगे। और उधर भगवती देवी सती सुहृद्दिक्षु परिसंकिता भवान, अपने सुहृद माता पिता बहन मौसियों की देने की देखने की प्रबल इच्छा थी, किंतु भगवान शिव आज्ञा नहीं दे रहे हैं। अब उनकी आज्ञा के बिना जाने से शंका कर नहीं है, कहीं भगवान नाराज न हो जाए, रुष्ट न हो जाए, रुष्ट होकर के त्याग न दे। परिसंकिता भवान निष्क्रामति निर्विशति द्विधाससा, इसलिए कभी बाहर निकल पड़ती है ना, स्वजनों को देखने की इच्छा प्रबल होने पर, और फिर भयभीत हो जाती तो फिर लौट आती। इस तरह से दुविधा में पड़ गई। देखिए, जगत संसार के प्रति भावाभिव्यक्ति, और देखिए जो ये संबंध सांसारिक संबंध है, माता पिता बहन भाई बेटी पुत्र, ये संबंध जो है ये सर्वथा त्याज्य नहीं है। इनके साथ में संगति लगानी पड़ेगी।
इनका मूल्यांकन भी किया गया है। शास्त्रों में तो इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें। मनु भगवान कहते हैं, देखिए स्त्री पुरुष के शरीर जो है अपने अपने प्रकृति के अनुसार रचित होते हैं। भगवान मनु कहते हैं कि यद्यपि स्त्रियां ईर्ष्यालु ऐसी वैसी होती हैं स्वभावतः, तो भी उनको अन्न वस्त्र और आभूषणों से उनको सम्मानित करना चाहिए। ये मनु भगवान धर्मशास्त्र। अपनी कल्पना से तुम जो है किसी प्रकार की बात देख करके उपेक्षा करो, निषेध है धर्मशास्त्र। दयु दत्तामिनाम भार्याम यो नरः अवमान्यते। पत्नी जो है दैवी विधान के द्वारा प्राप्त होती है, उसका जो मनुष्य अवमानना करता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। ये मनु भगवान कहते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र तो भगवान का स्वरूप है, उसके एक अंश को पूरी तरह से ग्रहण करना चाहिए और तब जो है उससे सम्मति लगा करके निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये सारी बात आएगी यहाँ। इसलिए भगवान जो है बताया ना, नहीं तो आजकल का आदमी कह रहे हमारी बात नहीं माने, अरे क्या करते, मूर्खता है भाई। स्वभाव को तुम कहाँ ले जाओगे? इसलिए स्वभाव को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पीछे कह चुके हैं यद्यपि आप में ही तो माया के द्वारा सारा विश्व बना हुआ है, लेकिन मैं तो स्त्री स्वभाव से कौतूहल प्रिया हूं। आपके तत्व को मैं तो जानती नहीं, इसलिए मैं इच्छुक हूं आप मेरी जन्मभूमि ले चली। स्वयं का यह सब बिल्कुल खुला हुआ मामला है, किंतु सभी बातों को समग्र रूप में देखना चाहिए दार्शनिक दृष्टि से। एकांगी ज्ञान से ठीक ठीक बोध नहीं होता। तो वही कह रही हूं, वृक्षु अपने शोधों के दर्शन की इच्छा से बड़ी सशंकित है, क्या करूं क्या न करूं। कभी बाहर निकल रहे हैं जाऊं, कभी फिर अंदर आ जाती है डर के मारे, विदात था। और देखिए भगवान शिव से अलग होना तो कभी स्वप्न में संभव नहीं है। आखिर वहां देह उन्होंने क्यों त्यागा? उनका ही अपमान होने से। यही तो आगे चल करके देवी पार्वती के रूप में प्रकट हुई तो उन्होंने कैसा वर्णन आया है ना, जन्म कोट लव रगर हमारी बरऊ शंभु नतुरहम कुमारी। ये सारे जो है वस्तुओं को एक उसमें देखना पड़ेगा, तब वह तत्व समझ में आएगा। ये जो कहा जाता है सारे संसार की ये लीक है, भगवती पार्वती सती देवी सीता देवी, सारे संसार की ये है ना आदर्श है, एक तरह की आदर्श की प्रतिमाएं हैं। इनसे बढ़ करके तीनों काल में कभी कोई हो ही नहीं सकता। अब इनकी दिशा में हम जितना चल सकें, हमारी सामर्थ्य जितनी हो, यह है साधना का मार्ग। तो कहते हैं कि टीका उभयत्राभिज्ञाने बलान निवारणे च। उभयत्र माने भगवान शिव जानते थे कि अगर इनको हम आज्ञा देते हैं तो अच्छा जाओ, तो भी गड़बड़ होगा। अब बलात् अगर इनको रोकते हैं तो बेचैन होकर के यहाँ भी इनका प्राणांत हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव इस बात का विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और इधर देवी सती व्यग्र हो रही हैं। स्वहद वृक्षो निष्क्रामती अपने स्वजनों को देखने के लिए निकल पड़ते हैं, जाएंगे देखूंगी। और भावात परिशंकिता पुनर्निर्विशंति, और फिर भगवान शिव नाराज न हो जाए, रुष्ट न हो जाए तो डर के मारे फिर लौट आती हैं। निर्विशंति तदा सा सती द्विधा आस बभू।
इस प्रकार से सती देवी दो रूपों वाली हो गई, द्विधा, दो भाग हो गए उनके। दुविधा मतलब न गता न तो स्थिता, न तो जा पाई न स्थित रह पाई। चलती है तो लौट पड़ते हैं और स्थित होते हैं तो फिर चलने की इच्छा होती है। आंदोलावत है ना, गतिरभवत, झूले की तरह, झूला जैसे आता जाता है वैसे बाहर निकलना फिर अंदर जाना, बेचैन। मूल में सुहृद दीक्षात प्रतिघात दुर्मना स्नेहा दुर्दत्यस्तु कलाटिदी दुर्वला भगम भवान्य प्रतिपूरुषम रूपात प्रधक्षति वैक्षत जात वे पथु। देखिए भगवान मैत्रेय जी समाधि अवस्था का सारा दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं। ये कोई लिखित पाठक का वक्तव्य नहीं है, समाधि में दृष्ट वक्तव्य है। क्या कहते हैं? सुहृद दीक्षात प्रतिघात दुर्मना, अपने स्वजनों के देखने की जो प्रबल इच्छा भगवती सती देवी की, उसमें प्रतिघात हुआ, बाधा आई, भगवान ने आज्ञा दी नहीं, उससे उनका मन खराब हो गया, मन ही नहीं लग रहा। दुर्मना स्नेहातुर्दत्यस्तु कला दुर्वला, और मारे स्नेह के कारण अत्यंत रुदन करने लगी, अश्रु की धारा बहने लगी, अत्यंत विवल हो गई भगवती सती देवी। और शोक और मोह से आक्रांत होकर के देखिए आवेग कितना प्रबल होता है। भगम भवानी प्रतिपूरुषम रूहा, अब तो उनको भगवान शिव पर क्रोध आ गया, ये जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए मैत्रेय जी क्या कहते हैं, भगवान भाव के प्रति भवानी सती देवी है ना, उनको इतना क्रोध आया। अप्रतिपूर्वम, देखिए विशेषण है, भगवान शिव के समान कोई पुरुष ब्रह्मांड में है ही नहीं, वो उनके पति है। अप्रतिपूर्वम भवम रूहा, किंतु इतना रोष से आविष्ट हो गई कि उनकी ओर देख रहे माने जला देंगे क्रोध में। प्रधक्षति वैक्षत जात वे पथु, मानो जला देंगी, इस प्रकार से उनकी ओर देख रही है कि इन्होंने जाने नहीं दिया। और ऐसी परिस्थिति में बेचैनी के कारण उनका शरीर कांपने लगा। क्रोध में होता ना, अच्छे क्रोध में कांपने लगता है। क्रोध चरितार्थ हो जाए तो कंपन न हो, क्रोध आया गोली मार दी कंपन, लेकिन क्रोध है कर नहीं सकता कुछ तो कांपने लगेगा। तो भगवती का देह कांपने लगा। ठीक है, श्रीराम दिव्यक्षाया प्रतिघाते, अपने स्वजनों के दर्शन की देखने की जो इच्छा है उसका प्रतिघात हुआ, भगवान शिव ने आज्ञा नहीं दी, इसलिए दुर्मना हो गई। अश्रुआम कलाभिर्लेशई अति दुर्वला व्याकुला, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, अत्यंत विवल होकर के व्याकुल हो गई। और तब अप्रतिपूर्वम, भगवान शिव है ना कि समान कोई पुरुष संसार में है ही नहीं, है ना, स्वसमान पुरुषांतर रहितम, भगवान शिव के समान संसार में कोई पुरुष नहीं है। ऐसे भगवान शिव को प्रधक्षति भस्मी करिष्यति रूहा जातो वे पथु, उनको मानो ऐसे देख रही मानो जला देंगी रोष के मारे। और क्रोधावेश में शरीर कांपने लगा। रूहा जातो वे पथु कंपो यस्याः, यह दशा है। देखिए इस प्रकार का भाव का आवेग, लेकिन सर्वज्ञ भगवान समझते हैं कि ये भाव का आवेग तो इनमें ये है, किंतु
भगवान के प्रति आनंद निष्ठा में अणु मात्र भी न्यूनता नहीं है। ये बात आगे स्पष्ट होगी। ततो विदेशस्य सती विहायतम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पुत्रोरगात्सैन विमूढ़ धीर गृहान प्रेमात्मनो योग मदात् सताम प्रियः। इसके बाद कहते हैं ततो सती विनुष्वस्य, बहुत देर तक यह होता रहा। बड़ी देर के बाद सती देवी गरम गरम श्वास लेकर के और फिर उन्होंने यही निर्णय लिया कि चलो पिताजी के घर चलते हैं। तम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा, उनके हृदय में शोक और रोष दोनों, शोक भी है आज्ञा नहीं दी जाने की और रोष है, और उनको दर्शन की इच्छा, माता पिता से मिलने की इच्छा। उनके हृदय में शोक और रोष बहा हुआ है, हृदय कांप रहा है। किंतु तम विहाय, भगवान शिव को छोड़ करके चलो, आज्ञा नहीं देते न देने दो, चल पड़ी। देखिए क्या कहते हैं, पुत्रो अगात, माता पिता के घर को चल पड़ी अकेली पैदल। स्तन विमूढ़ धीर गृही, है ना, स्त्री स्वभाव होने से उनकी बुद्धि विमूढ़ हो गई थी। देखिए प्राकृत जगत में स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है, इसको स्वीकार करके आगे बात समझनी पड़ेगी। स्तन विमूढ़ धीर गृहान प्रेमात्मनो, घर से चल पड़ी भगवान शिव को छोड़ करके। कहते हैं कैसे भगवान शिव को छोड़ करके जा रहे हैं? कहते हैं प्रेमात्मनो योग मदात् सताम प्रियः, जो भगवान शिव सत्पुरुषों को परम प्रिय है और जिन्होंने देवी सती को अर्धांग सौंप रखा है, आधांग मानते हैं, प्रेम से जिन भगवान शिव ने देवी सती को अर्धांग दे रखा है, उनको छोड़ करके पिता के घर चल पड़ी। ठीक है। ततस्तम विहाय पितो गृहानगात, इसके बाद फिर प्रतीक्षा रुकी नहीं, भगवान शिव को छोड़ करके पिता के घर चल पड़ी। कथम भूतम, है ना, कहते हैं कि कैसे भगवान शिव हैं जिनको छोड़ के जा रही हैं। देखिए आवेश कितना जबरदस्त होता है। यह प्रीत्या तस्मै आत्मनो देहस्य अर्धम आदात, जिन भगवान शिव ने प्रेम से प्रेम पूर्ण होकर के अपने शरीर का आधा भाग उनको दे रखा है। ये त्यागे हेतु, तो कहते हैं कि अरे उन भगवान शिव को छोड़ करके चल पड़ी, ऐसी क्या बात है? तो कहते हैं कि भाई कारण सुनो, क्या कारण है? चैनम स्त्रीत्व स्वभाव, स्त्री जाति का स्वभाव होता है। तेन विमूढ़ा धीर्यस्या, उसी से उनकी बुद्धि विमूढ़ हो गई, कार्याकार का विचार छूट गया। पुनः कहते हैं तामन्नगच्छन द्रुत विक्रमां सतीम एकांतर नेत्रा सपार्षदियक्षा मन्मन् मदादय पुरोग्रसेन्द्रा स्पर्शा गतव्यथा। आप देखिए बहुत मंगलमय दिव्य लीला चरित्र भगवान का है। यह भगवती सती जब चल पड़ी, जल्दी जल्दी पैर उठाती हुई, तामन्नगच्छन द्रुत विक्रमां सतीम, द्रुत विक्रमां, बड़ी तेजी से चली, भाग करके जितना चल सकते थे। ताम द्रुत विक्रमां एकाम, और अकेली जा रही है। अन्नगच्छन, उनके पीछे पीछे भगवान शिव के अंतर सेवक दर पर त्रिनेत्रानुचरा है। त्रिनेत्र भगवान शिव के अंतर हजारों की संख्या में, तो वही थे
सपार्षद यक्षा मनमन मदादय, उनमें भगवान शिव के पार्षदगण थे। यक्ष भी भगवान की सेवा में रहा करते हैं। मनमन मद आदि नाम है विशेष विशेष गणों के। ये सब के सब दौड़ पड़े और दौड़ करके क्या किया, पूरे विषेन्द्रास्पर्शा गतव्य था, वृषेन्द्र को ले लिया साथ में। भगवती पैदल थोड़े चलेगी, नंदीश्वर को लिया आगे करके, और आगे करके बड़े वेग से दौड़े। गतव्य था का अर्थ यह है कि जब भगवान शिव ने जाने की आज्ञा नहीं दी तो इनका फिर सहयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शंका होगी ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, गतव्य था। सेवकों के लिए तो भगवान से ज्यादा पूज्य माँ है। देखो 10 गुणा माता गौरवेणा तिरिच्यते, पिता की अपेक्षा माँ का 10 गुना गौरव अधिक होता है। देखिए, इसलिए गतव्य था। उनको ये डर नहीं था कि भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। भगवान शिव नाराज क्यों हो जाएंगे, वो तो सर्वज्ञ। देखिए टीका में क्या कहते हैं, विक्रमान शीघ्रम गच्छति। देवी सती बड़ी जल्दी जल्दी जा रही थी, उनके पीछे सेवकों ने पीछा किया, दौड़े। सा पार्षद यक्ष वर्तमान, पार्षद और यक्षों के सहित मणिमान मदश्चादुर्य शांत, मणिमान है, मद है, ये नाम है गणों के अधिपतियों के। पूरा पुरतो वृषेंद्र ये शांत, और आगे आगे नंदीश्वर को ले लिया, देवी भगवती को उसमें बैठालने के लिए, सवारी के लिए। तो गतव्य था, निर्भया, निर्भय होकर के भगवती के पीछे चले। रुद्रातिक्रमेण तस्यागमनात् आगतव्य था इति वा, क्या है, रुद्रातिक्रमेण तस्यागमनात् आगतव्य था इति वा, गमनादागतव्य था। मूल में क्या है, गतव्य था। हाँ, माने पहले तो उनके मन में डर हुआ कि भगवान शिव का अतिक्रमण करके जा रही हैं। रुद्रातिक्रमण तस्याह गमनात्, है ना, इसलिए व्यथा उनको आई कि हमको क्या करना चाहिए। किंतु फिर थोड़ी ही देर में वे निश्चिंत हो गए। अनुयायियों का काम सेवा करना है, इसलिए निर्भय होकर के उनके पीछे चल पड़े। और देखिए, ताम सारिका कंदुक कर्दर्पणाम्बुजस्वेतात पत्र भजन सवादि गीताय नैर्बिंदु शंख वेणुर्वृषेन्द्र मारोप्य विकंकिताययुः। उन देवी सती को नंदीश्वर में बैठाला और उनका मन बहलाने की सामग्री भी साथ में ली। सारिका है ना, एक सूखी थी मैना, तो उसको सती देवी पहाया करती थी, राम राम कहो शिव शिव कहो, उसको ले लिया कि वहां मन लगाएंगी। कंदुक गेंद है ना, दर्पण शीशा, कमल, श्वेत आठपत्र, चरण, व्यजन, माला, सब सामग्री उनकी शोभा की सारी सामग्री है ना भगवती की ले ली। गीताय नैर्बिंदु शंख वेणु भी, और गीतायन गीत वाद्य की सामग्री, दुंदु भी, शंख वेणु। वृषेन्द्र मारूप्य विकंकिताययुः, वृषेन्द्र गद्देश्वर में भगवती को आरूढ़ किया और बड़े शोभा संपन्न होकर के बारात जैसी करके चल पड़े। काम वृषेन्द्र मारूप्य, सती देवी को नंदीश्वर में बैठा लिया। सारिका भी क्रीडोपकरण ही, सारिका आदि जो उनके खेल कूद के उपकरण थे। श्वेतात पत्रादिभूष्ट, श्वेत पत्र
छत्र आदि। महाराज विभूति भूषा, महाराजाओं की जैसी विभूति होती है उसके साथ वितंकिता शोभिता यही शोभा संपन्न होकर के चल पड़े। शारिका पठन निरूपिता पक्षिणी, हाँ मैंने पठन निरूपिता पक्षिणी माने शारिका मैना को देवी सती ने राम राम कहाया था, भगवान का नाम। गीता मेरी गीता से ही, और गीत के आशय वाले वाद्य आदि। पुनः कहते हैं आब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैशसम विपर्श जुष्टम विबुधैश्च सर्वशः मृदावय कांचन गर्भचर्भेद निश्रेष्ठ भाण्डम यजनम समाविभत। इस प्रकार से भगवान शिव के गणों के सहित देवी सती यज्ञ मंडप में पहुंच गई। वहां पर चारों ओर वैदिक मंत्रों का घोष हो रहा था। बृहस्पति सौथाना आब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैभवम, ब्रह्म ने वेद चारों ओर उसका घोष, उससे यज्ञ के कृत्य सब बड़े ऊर्जित प्रभावशाली ढंग से संपन्न किए जा रहे थे। विपर्श जुष्टम है ना, बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मणों से सेवित वह यज्ञ मंडप था। और सर्वसा विविधैश्च, और सभी देवता मरुदगण इंद्र 49 अष्टवसु द्वादशादित्य इन सबों से सुशोभित था यज्ञ मंडप। और यज्ञ मंडप में मृदाल कांचन गर्भ चर्म भी, मिट्टी के, लकड़ी के, लोहे के, सोने के, है ना, दर्भ के, कुशादी के, चमड़े के, इनके बर्तन वहां पर चारों ओर बिखरे हुए पड़े थे। निश्रेष्ठ भाण्डम यजनम समावेशत, यजनम माने यज्ञ भूमि, यज्ञ मंडपम समावेशत प्रविष्ट हो गए। ठीक है। आसमंताद यो वेद घोषा, चारों ओर वेदों का घोष हो रहा था। तेन ऊर्जितम शोभमानम, है ना, यज्ञ संबंधी, उससे शोभमान यज्ञ संबंधी पशु विशेषणम यस्मिन, पशुपाल बनादि। यद्वा तेन ऊर्जितम अतिशयतम यज्ञ वैभवम, अथवा जिस वेद घोष के द्वारा अतिशयित यज्ञ का शोभा की परस्परम स्पर्धा यस्मिन, माने याज्ञिक ब्राह्मणों में आपस में बड़ी स्पर्धा थी। उच्च स्वर से मंत्र बोले जा रहे थे, है ना, शास्त्रार्थ भी किया जा रहा था। ऐसा होना चाहिए, कोई कहता नहीं ऐसा होना चाहिए। ब्राह्मण जहाँ होंगे वहां ये सब चलता है। तद यजनम यज्ञ स्थानम समाविशत देवी, उस यज्ञ स्थान में भगवती सती देवी प्रविष्ट हो गई। विविधै सज्जिष्टम, वह यज्ञ मंडप देवताओं से भी सेवित था। मृदाभिन्न संस्थान निर्मितानि भाण्डानि, है ना, मिट्टी, सोना, लोहा आदि से बने हुए पात्र वहां पड़े हुए थे। पात्रान यस्मिन तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियद् विमानितां यज्ञ कृतो भयाज्जनः ऋतेश श्रीर्वै जननीं च सादराः प्रेमाशु कंठः परिशस्वजुर्मुदा। आप देखिए, वही भगवान शिव ने जिसकी संभावना व्यक्त की थी कि अगर मेरी बात न मान करके तुम जाओगी तो कल्याण नहीं होगा, वही परिस्थिति बन रही है। क्या हुआ? ताम आगताम तत्र न कश्चनाद्रियत्, उन देवी सती के आने पर भी किसी ने उनका आदर नहीं किया। क्यों? अरे पहले भी यज्ञ के मुख्य यजमान यक्ष दक्ष हैं, उन्होंने ही देखा और मुंह घुमा लिया। दूसरा कैसे उनको सम्मान देगा? यद विमानिताम यज्ञ कृतो भयाज्जनः, यज्ञ करने वाले दक्ष के द्वारा जिनका है, जो विमानित हुई हैं, उन्हीं के भय से सभी लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो देखा व्यवहार उस समय पर भी होता था।
ऋतेश श्रीवई जननीम जसादरा, केवल मात्र देखिए भगवत देवी सती की ही बहनें, 16 बहनें थी ना, 13 धर्म को दिया था, आगे आ गया पीछे बना, तो बहनें सदाई हुई थी, उन्होंने जो है इनका आदर किया। स्वश्रीर वही जननीम च सादरा, और माँ इन्होंने आदर किया। प्रेमाश्रुतंश, प्रेम के अश्रु बहाने लगी बहनें और माँ। पंचस्वजुर्मुदा, और गले लगा लिए, बहनों ने और माँ ने गले लगाया। ठीक है, कहते हैं कश्चन नाद्र समान, यज्ञ मंडप में पहुंचने पर उनका किसी ने आदर नहीं किया। यज्ञ करते दक्षाद यज्ञ भयम, यज्ञ कर रहे थे दक्ष, उनका भय था सबको। तत्र हेतु तेन विमानिताम, उन्हीं के द्वारा जब तिरस्कृत हुई कन्या बेटी, स्वश्री जननीम चरिते बिना, केवल उनकी बहनें और माँ, इन दोनों ने तो खूब स्वागत किया। ताश सादरा, है ना, बहनें और माँ तो बड़े आदर से गले लगा लिया बेटी को, और जो आलिंगत बच्चे आलिंगन कर लिया, प्रेम के अश्रु बहने लगे। प्रेमाशुभ निरुद्ध कंठो यासाम, गला रुंध गया प्रेम के अश्रु के कारण से। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया, मात्रा च मातृ स्वशुभिश्च सादरम, दत्तां सपर्यां धर्मासनं च, सा नादत्त पिता प्रतिनंदिता सती। बहनों और माता ने, मौसियों ने सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया, बड़ी सुंदरता पूर्वक उनसे पूछा, बेटी कैसी रही, ठीक ठाक रही, है? और अर्थपूर्ण वार्ता कर रही हैं, इनसे पूछ रही हैं। मात्रा के मातृ स्वश्रेष्ठ सागर, माँ और माँ की बहनें मौसियां साथ के साथ बेटी है, बड़े आदर के साथ प्रेम से बोलो बताओ, है? किंतु ये तो दुखी है, अन्यमनस्क है, सिर हिला देती है, ठीक है बस। दत्ताम सपर्याम बरमासनम, तो यहाँ तक कि इनको आते ही आभूषण वस्त्र आदि की पूजा वस्तु दी गई। आसन भैया, स्वयं से स्वयं बिस्तर वाला आसन, नादत्त पुत्रा प्रतिनंदिता सती, स्पर्श तो कर लिया, आसन में बैठी नहीं, वस्त्राभूषण दिया माँ ने, मौसियों ने छू लिया, ग्रहण नहीं किया। क्यों? पिता अप्रतिनंदिता, पिता के द्वारा उसको खुशी नहीं मिली थी, उनको आदर नहीं मिला, प्रेम से तो बात भी नहीं किया। देखिए, मैंने दक्ष की मूर्खता की सीमा पार हो गई कि नहीं, वही बात आगे आएगी। अप्रतिनंदिता, अनाद्रता, टीकाकार कहते हैं, सती नादत्त गृहीतवती, जो कुछ भी दिया गया छू लिया, उनका आदर किया, लेकिन ग्रहण नहीं किया। कथम सौंदर्य सोदरत्वेन भगवी नाम यह संप्रश्न, बड़ी सुंदरता से पूर्वक बहनों ने प्रश्न किया। तत्व समर्था योग्या या वार्ता, वहां जो योग्य वार्ता उत्तर देना ही चाहिए, तयासा उसके साथ उनके स्वागत सम्मान के लिए वस्त्राभूषण आदि को भी स्वीकार नहीं किया। काम च नादत्त ना संबोधित करता है ना, उनके आदर की भाषा, बातचीत, वार्ता, प्रश्नोत्तर भी मन से नहीं सुना। और देखिए, घूम फिर करके उन्हें यज्ञ मंडप में देखा तो क्या देखती हैं कि भगवान शिव का कहीं भाग ही नहीं है। अब तो उनका पारा बहुत बढ़ गया।
अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पिच्छात देवे कृतहेलनम विभव अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीहरी चुकोपलो। लोका की बात है, लोकान, अच्छा लोकानिव धक्षति रुहा, ठीक है। चुकोपलोकानिव धक्षति रुहा। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि जब उस यज्ञ को देखा देवी सती ने कि भगवान रुद्र का तो कोई भाग ही नहीं यज्ञ को, और चित्तात देवे कृतहेलनम विभव, जान गई कि हमारे पिता के द्वारा भगवान की अवहेलना की गई है। विभव देवे कृतहेलनम, भगवान शिव तो विभु है, परमात्मा, उनकी अवहेलना। अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीसरी, इस प्रकार से अनादृत हुई, स्वयं तो अनादृत हुई, भगवान का भी अनादर हुआ। देखिए अपना अनादर तो स्वयं कर सकती थी, भगवान का अनादर हुआ। यज्ञ सदस्य धीसरी चुकोपलोकानिव धक्षति रुहा। अब तो लोगों को मानो रोष से जला डालेंगी। जो यज्ञ सदस्य की अधीश्वरी है भगवती सती देवी, उन्होंने इतना क्रोध किया कि ऐसा लगे कि मानो लोगों को जला डालेंगी। ठीक है। न विदिते रुद्रस्य भागो यस्मिन् स्तम, उस यज्ञ में भगवान शिव का कहीं भाग नहीं था। देवे रुद्रे कृतम हेलनम अवज्ञा आह्वानाद्य करना, जब उन्होंने देखा कि भगवान रुद्र परमात्मा परमेश्वर की अवहेलना की, इन्होंने आह्वान ही नहीं किया, यज्ञ में भाग ही नहीं दिया, तब क्रोध आया, जगन निंदा करने लगे। जगर्भकामर्षोद्युपन्नया गिरा सुरद्युषम धूम पथश्च श्रमस्मयम्, पथश्रमस्मयम् स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिशरणतः। मैत्रेय जी कहते हैं सा सती देवी अमर्षद्युपन्नया गिरा, अमर्ष माने क्रोध के कारण जिनकी वाणी विपन्न हो रही है, लड़खड़ा रही है, क्रोध में वाणी बिगड़ जाती है ना, ऐसी वाणी में है ना शिवद्विषम जगह, भगवान शिव से द्वेष करने वाले अपने पिता की निंदा करने लगी, गर्हणा करने लगी। धूमपथ श्रमस्मयम्, उसका विशेषण है धूमपथ श्रमस्मयम्। देखिए वैदिक ज्ञान विज्ञान एक प्रवृत्ति मार्ग वाला, एक निवृत्ति मार्ग वाला। तो प्रवृत्ति मार्ग में कर्मकांड है, उसी को धूम मार्ग भी कहते हैं। तो दक्ष जो है वैदिक कर्मकांड के मार्ग के अनुयायी थे, तो धूम मार्ग उसको कहते हैं, वैदिक कर्मकांड वाला मार्ग। उसका उसमें श्रम करने वाले हैं दक्ष, और उसी श्रम के कारण उनको अभिमान हो गया है, श्रमस्मयम्। हम वैदिक लोग हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसे रहते हैं, हम ये करते हैं, ये देखिए ऐसे भगवान शिव से द्वेष करने वाले अपने पिता से अमर्ष से विपन्न वाणी के द्वारा भर्त्सना करने लगी। स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान्, वैसे भगवती सती देवी के साथ जो भूतगण आए थे ना साथ में, तो वे तो पहले उठे कि हम इसको दंड देंगे दक्ष को, इसने भगवान शिव का अपमान कैसे किया। किंतु भगवती देवी सती ने उनको इशारे से चुप कर दिया, ठहरो। स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान्,
भूत गण जो खड़े हो गए थे कि हम दंड देंगे यक्ष को, अपने तेज से उनको ठहराया, रोक दिया। निगृह देवी जगतो भीषणवतः, उनको निगृहित किया, ठहरो, और सारे संसार को सुनाती हुई कहने लगी। देखिए, मानव में इतना बड़ा अपराध है कि यद्यप पिता की निंदा करना धर्म नहीं है, किंतु यह तो ऐसा बड़ा अपराध है कि इसको करने के लिए उद्यत है। और फिर ये भी नहीं, सारे संसार को सुना रहे हैं, जिससे कि आगे कोई ऐसी हिम्मत न करे, मालूम पड़ जाए सबको कितना बड़ा अपराध है, पाप है। ठीक है, जगह निंदितवती अधर्मेण अमर्षेण कोपेन विपन्ना अव्यक्ता वाक्तया, कोप के कारण जिनकी वाणी अव्यक्त हो गई है, विपन्न हो गई। शिवम द्वेष्टित शिवद्वित, भगवान शिव से द्वेष करने वाला दक्ष, उनको धूमपथ कर्म मार्ग है ना, धूमपथ कहते कर्म मार्ग वैदिक। तत्र श्रमो अभ्यास, उसमें बड़ा श्रम किया है दक्ष ने, अभ्यास है। तेन स्मयो गर्वो यस्य, और उससे उसको गर्व हो गया है ना। दक्ष दधार समुत्थितान स्वाध्या निगृह निराज, उसी समय भगवान शिव के गण दक्ष को मार डालने के लिए उठे, किंतु देवी सती ने अपनी आज्ञा से उनको रोक दिया, नहीं ठहरो, तो कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसे कर दिया। आप संबोधित करती हुई कहती हैं पिता से, वो तो यजमान बने बैठे हुए श्रीदेव जी आज कहते हैं कि देखो, नयस्य लोकेस्त्यतिशाय नः प्रियः तथा प्रियो देह भृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरिके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत्। हे पिताजी, जो भगवान शिव परमात्मा हैं, जिनके भीतर वैर भाव कभी किसी के पर छू भी नहीं गया, एक मुक्त वैर के, और समस्त आत्मन, जो भगवान शिव जीव मात्र प्राणी मात्र की आत्मा है, सर्वात्मा, दो उनमें, और तीसरी बात, जिनसे बढ़ करके लोक में अतिशय कोई है ही नहीं, यश लोके अतिशयन नास्ति, जिनसे बढ़ के कोई नहीं। और प्रियस्तथा प्रिय, जिन भगवान शिव के लिए, चौथा पांचवा, जिनके लिए संसार में न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, प्रिय और अप्रिय कोई नहीं, एक। और पांचवा छठा जो भी नंबर हो, दो भरताम प्रियात्मना, देहधारी विश्व ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं, देह धारण करने वाले देहधारी, उन सबों की भगवान शिव प्रिय आत्मा, जैसे कीर्तनी भगवान के बारे में सर्वात्मा कहा गया है ना, परमात्मा की आत्मा भगवान श्री हरि है, उनका कीर्तन भजन स्मरण करना चाहिए। ये प्रश्न बताया भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में। उसी प्रकार से ये भी देवभृताम प्रियात्मनः, है ना, देही मात्र जीव मात्र प्राणी मात्र की ये प्रिय आत्मा है, और उनका कोई किसी से कोई बैर भाव नहीं, और वे समस्त की आत्मा है, मुक्त बैर हैं। ऐसे भगवान से, है ना, इनके विरुद्ध आपके अलावा दूसरा कोई इनके विरुद्ध नहीं हो सकता। ऋते भवंतम कथमः प्रतीपयेत्, केवल आपको छोड़ करके कौन संसार में ऐसा
होगा जो उनके विरुद्ध जाए। पहला वाक्य ठीक है। निंदा मेवा न यशेति 13 श्लोकों से देवी सती का व्याख्यान है। यहाँ 13 श्लोकों से कहते हैं मुक्त वैर के त्यक्त विरोध है। इनके जिनके चित्त में वैर भाव का कहीं नामो निशान विरोध भाव। मैंने दक्ष ने तो भगवान शिव के साथ ऐसा व्यवहार किया है कि दूसरा कोई एक विरोध करता ही कुछ नहीं किया। ये त्यक्त विरोध बता। मैंने कोई भी बिना विरोध किए नहीं रह सकता था जैसा व्यवहार दक्ष ने किया, किंतु भगवान शिव कुछ नहीं। त्यक्त विरोध है। तस्मिन शिवे उन भगवान शिव में भवंतम ऋते बिना आप जैसे व्यक्ति के अतिरिक्त बिना कतमा प्रतीपयेत कौन मनुष्य जीव संसार में है जो उनके विपरीत जाएगा। प्रतिकूलम आचरेत भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण करने वाला तुम्हारे अलावा संसार में कोई नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि मुक्त वैर के क्यों ऐसा है? तो वैरा भावे है तबाह। भगवान शिव का किसी से कोई बैर नहीं। हेतु दे रहे हैं क्यों बैर नहीं है? यश लोके अतिशायनो अतिशयितो नास्ति। असल में कोई किसी से बढ़ करके होता है तो ईर्षा होती है। अरे ये तो हमसे बढ़ करके है, किंतु उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, ईर्षा होगी। यश लोके अतिशायनो अतिशयितो नास्ति तथा प्रियश्च अप्रियश्च नास्ति। और उनका न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, वो तो परमात्मा। समास पाठ है, अगर यह पाठ समास वाला माना जाए, अतिशय न प्रियो नास्ति, अतिशय प्रिय नहीं है, सामान्य प्रिय सभी जीव। तीसरा देवव्रताम प्रिय अयमात्मा, देहधारी जीवों के ये भगवान शिव प्रिय आत्मा। आत्मा सभी को प्रिय होता है और वो आत्मा ये भगवान शिव है। आत्मा तस्य समस्तस्य आत्मन कारणभूते, जो भगवान समस्त प्राणी मात्र की आत्मा है, कारणभूत है। समस्त रूप हेतुआ अथवा जो स्वयं समस्त रूपों में विद्यमान है, उन भगवान शिव के प्रति आपके अलावा दूसरा कोई भी विरुद्धाचरण करने वाला नहीं हो सकता। छोड़ दें? ठीक है, चलो देर तो लगेगी। एक श्लोक कहो तो करें। इसमें विस्तृत है ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वे होते हैं जो दूसरों के गुण देखते हैं, दूसरे वे होते हैं जो गुण और दोष दोनों देखते हैं, तीसरे वे होते हैं जो केवल दोष देखते हैं, और चौथे वे होते हैं जो देखते तो केवल गुण ही हैं, किंतु गुण अगर है ना 10 किलो वजन के हैं तो 100 किलो बताएंगे, समझते हैं। 10 किलो है तो 100 किलो बताएंगे, बढ़ा करके समझते हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो 4 प्रकार के मनुष्यों के स्वभाव और जो भेद हैं, उनमें दक्ष जो है किसमें आएंगे ये कहने जा रही हैं। दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो ग्रहणन्ति केचिन्न भवाद्रहा द्विज। गुणांश फलगुण बहुली करिष्णवो महत्तमास्ते सविदत् भवानघम्। कहते हैं कि साध लोग जो होते हैं संसार में, परेशान गुणेषु दोषान न ग्रहणन्ति, दोषों को ग्रहण नहीं करते, देखते ही नहीं। लेकिन ऐसे 60 जन बहुत थोड़े होते हैं
न भावाग्रहा, द्विज संबोधन है व्यंग में, क्योंकि उनको गार्हस्थ्याभिमान है ना, हम कर्मकांडी हैं, वैदिक हैं, इसलिए व्यंग में हे द्विज, आप जैसे लोग न भावाग्रहा, आप जैसे लोग ऐसे नहीं होते कि लोगों के गुण देखें दोष न देखें, और क्या होते हैं गुणांश फलगुण बहुली करुष्णवा, साध पुरुष में उनमें भी श्रेष्ठ वे हैं कि गुण तो थोड़े हैं उनको बहुत करके बताते हैं, बहुली करुष्णवा महात्मा, उन महानों में महान महत्तर महत्तम लोग हैं। तेषु अविगत भवानघम, ऐसे जो संसार में महत्तम है, जो दोष देखते ही नहीं है, गुण ही देखते हैं, वे तो महत्तर हो गए, और जो गुण देखने वालों में थोड़े गुणों को बहुत करके समझते हैं, उनमें आप जैसे लोग दोष देखने वाले होते हैं। तो सविगत भवानघम, उनमें आपने आंख माने पाप देखा, टीका कर देते हैं इसकी, तस्य प्रतिकूल कर्णम द्वेधा, यही है ना, भगवान के प्रतिकूल क्या किया, कोई प्रश्न कर दे कि आप ही एक ऐसे हैं जो भगवान शिव के विरुद्धाचरण कर रहे हैं, तो क्या है, कहते द्वेधा, महत्तम द्रोहेण साक्षात द्रोहेण, महत्तम के द्रोह से और साक्षात द्रोह से, साक्षात तद्रोहेण तत्पुरुषाणाम चातुर्बुद्ध्यम वदन्ति, उनमें पुरुष 4 प्रकार के, महत्तम द्रोह माह, 4 प्रकार के वर्णन करते हुए महत्तम के प्रद्रोह क्या है, दक्ष का दोषानिज द्वाध्यान 2 श्लोकों से, हे द्विज अधिक्षेप दंड है, भवाद्रशास्त्रविधा असूय का, आप जैसे दूसरे के गुणों में दोष देखने वाले हैं, परेशान गुणों से दोषान ग्रहणंती न तो गुणान, वो नहीं देखते, और कश्चिन मध्यस्था, कुछ मध्यस्थ होते हैं गुणों से दोषान न ग्रहणंती, है ना, गुण देखते हैं दोष नहीं देखते हैं, किंतु यदा स्थितान गुण दोषान विवेकेन ग्रहणंती, है ना, गुण दोष दोनों देखते हैं, जिसमें जो है वही देखते हैं, तो महानता ही उच्चनते, वे महान कहे जाते हैं, या तो गुण देखना या गुण दोष दोनों देखना, साधवस्तु केवलम गुणान ग्रहणंती, साध पुरुष तो केवल गुण ही ग्रहण करते हैं, न दोषांश, तो महत्तरा उच्चनते, महत्तर होते हैं, अब महत्तम कौन होते हैं, महत्तमास दोषान न ग्रहणंते, वे दोष ग्रहण करते ही नहीं है, तो प्रत्येक फलगुण तुच्छान गुणान बहुली कुर्वन्ति, केवल गुण देखते हैं, गुण थोड़े होने पर उनको बहुत कर देते हैं, बहुली करुष्णा भवन्ति, हाँ, ऐसे उन महत्तम पुरुषों में भगवान शिव है, उनमें से तेष भगवान अघम अविगत, उन्हीं महत्तम पुरुषों में भगवान शिव में आप जैसे व्यक्तियों ने पाप देखा, अग देखा, विदितवान कल्पितवान इत्यर्थ है, मैंने हो तब देखो तो ठीक, लेकिन है नहीं, कल्पना किया देखा, तस्य ब्रह्मनिष्ठान अभिभूय तरण सूचितम, यह बात पीछे सूचित की जा चुकी है कि ब्रह्मनिष्ठों को भी तिरस्कृत करके दक्ष ने, है ना, अपना महत्व ख्यापित करने के लिए बृहस्पति 100 का जो है अनुष्ठान किया था, और उसके पहले कई लोगों ने रोका था कि ऐसा न करो ऐसा न करो, लेकिन कहा नहीं हम करें, चुप रहो तुम लोग। तो इस प्रकार से यह सब घट रहा है दक्ष में। बस कल